मैं इस वक्त ब्यूनस आयरस की एक गली में खड़ा हूँ और ये गली बहुत पीछे से शुरू होती है और उसके बाद एंड तक जाती है और ये इस शहर की सिर्फ एक गली है। ऐसी बेशुमार गलियाँ हैं और यहाँ पे अगर आप घूमे फिरें तो आप हैरान रह जाते हैं कि हर एक दुकान के ऊपर रश है, लोग हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। और इतनी हाई इन्फ्लेशन के दरमियान, यानी जब हम आए थे तो यहाँ पर डॉलर 800 पैसों मिलते थे $1 के, फिर अगले दिन वही 850 हुए, फिर 950 हुए और आज हमने 1050 पैसों का हमने $1 कन्वर्ट किया। तो इतनी तेजी से इन्फ्लेशन हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ठीक ठाक एक्टिविटी है। लोग अपने घरों में रह रहे हैं, लोग दुकानों में रह रहे हैं, लोग अपने ऑफिस में रह रहे हैं, हर आदमी खुशहाल है। आप देख लें किसी तरफ कोई अफरा तफरी नहीं, ना किसी जगह कोई धरना चल रहा है, ना यहाँ पे कोई परेशानी है, ना यहाँ पे लोगों ने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं। आप ट्रैफिक देखें तो बेइंतहा है, बसेज हैं चल रही हैं, वैगनें हैं चल रही हैं और ट्रेन हैं चल रही हैं। और आप किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, यहाँ पे छोटे से एयरपोर्ट पे गए, 30 फ्लाइट्स थी एक दिन की, यानी बहुत छोटा एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट और डोमेस्टिक फ्लाइट्स। और जब हमने फ्लाइट्स गिनी तो 30 फ्लाइट्स थी एक दिन के अंदर डोमेस्टिक। और अब किसी और एयरपोर्ट पे चले जाएं तो वहां पे भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाएं तो जहाज के जहाज उतर रहे हैं, जहाज के जहाज से जा रहे हैं। तो यहाँ आके मुझे ये महसूस हुआ कि इकोनॉमी इशू नहीं होता, स्पिरिट इशू होती है। ये मुल्क ये बता रहा है कि अगर इन्फ्लेशन भी हो और वो ट्रिपल डिजिट्स में भी हो, यानी 3 डिजिट्स हो उसके, और वो 100 को क्रॉस भी कर जाए तब भी इतना इशू नहीं है। लेकिन आपकी स्पिरिट हाई होनी चाहिए, आपको मुल्क के ऊपर यकीन होना चाहिए और आपको ये एहसास होना चाहिए कि अल्टीमेटली चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी स्पिरिट लूज कर जाएं, अगर आपको मुल्क के ऊपर यकीन खत्म हो जाए और अगर आपको अपनी सोसाइटी अच्छी ना लगे, अपने सिस्टम को आप बुरा समझना शुरू कर दें, तो फिर आपकी अगर इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में भी है या 2 डिजिट्स में भी है, तब भी आपको आसानी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो पाकिस्तान को अगर अर्जेंटाइन के साथ कंपेयर करें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अर्जेंटाइन ट्रिपल डिजिट्स में है और इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन से हिट होने वाला मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हर चीज चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, लाइफ चल रही है, किसी जगह कोई इशू नहीं है। लोगों के पास यकीन करें कि पैसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। इन्होंने सेविंग्स बंद कर दी हैं और अगर सेविंग्स हैं भी तो उनको चेंज करके अपने लाइफ स्टाइल पे लगा रहे हैं लोग, और इसके बावजूद बहुत ज्यादा खुश हैं। ये जो आपको दाएं बाएं आवाजें आ रही हैं, ये बेसिकली लोग डॉलर इकट्ठा करने के लिए आवाजें लगा रहे हैं कि अगर आपने डॉलर चेंज करने या आपने यूरोस चेंज करने हैं तो हमारे साथ चेंज कर लें। और लोग यहाँ पे डॉलर्स लेके आते हैं और किसी भी जगह उसे चेंज कर लेते हैं। ना यहाँ पे पुलिस कंट्रोल नजर आता है किसी जगह पे, ना यहाँ पे आर्मी नजर आती है, ना यहाँ पे जेब तराश नजर आते हैं, ना यहाँ पे कोई फ्रॉड करने वाले लोग नजर आते हैं। तो हर लिहाज से एक सेफ कंट्री है। इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद लोगों को किसी के साथ कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ अपने चेहरे को देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं और स्ट्रेट चल रहे हैं। हर जगह पे जहाँ पे भी मैं गया, लोगों को मैंने कतारों में खड़े देखा। जब भी बसेज आती हैं तो एक लंबी कतार लगी होती है, कोई हड़बोंग नहीं होती, कोई शख्स किसी को धक्का नहीं दे रहा होता, अपनी बारी पे वो आराम से बैठ जाता है जाके और उसके बाद अगली जहाँ पे उतरना होता है बड़े इत्मीनान से उतरता है। फ्लाइट्स भी हर वक्त अवेलेबल होती हैं और उन फ्लाइट्स के अंदर भी कोई हड़बोंग या रश मुझे नजर नहीं आता। हर एयरपोर्ट के ऊपर लोग हैं और हर आदमी अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहा है। स्कूल्स हैं वो चल रहे हैं, मार्केट्स हैं वो चल रही हैं और ऑफिस हैं वो चल रहे हैं। और हाई इन्फ्लेशन है कि अगर आप $100 यहाँ पे चेंज करवाते हैं तो 1,50,500 रुपए या 5,000 रुपए आपको मिल जाते हैं और उसे उठाने के लिए या उसे कैरी करने के लिए आपको बैग चाहिए होता है। और अगर आपने $300-400 अगर आपने कन्वर्ट कर लिए तो आपकी पॉकेट में वो पैसे नहीं आ सकेंगे और उससे हो सकता है सिर्फ आप टैक्सी ले सकें या फिर खाना एक वक्त खा सकें। लेकिन इसके बावजूद लोगों को कोई इशू नहीं है, लोगों को अपने मुल्क के ऊपर यकीन है। लोगों को जो अपने मुल्क के ऊपर यकीन है वो इस मुल्क को चला रहा है। तो यहाँ पे आके मुझे फील हुआ कि अगर हाई इन्फ्लेशन भी हो किसी कंट्री के अंदर, तब भी अगर लोगों को उसके ऊपर यकीन है, लोगों को अपने ऊपर यकीन है और वो एक पीसफुल और शानदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इशू कोई नहीं है। दूसरा, खुशी का हो सकता है पैसे के साथ कोई ताल्लुक होता हो, लेकिन अर्जेंटाइन में आके मुझे फील हुआ कि इसका खुशी का पैसे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप थोड़े पैसों के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर भी, महंगाई के अंदर भी
बड़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, होटल्स चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, रेलवे चल रहा है, फ्लाइट्स चल रही हैं, और लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ खुश हैं, और किसी जगह कोई छीना झपटी मुझे नज़र नहीं आई, और फ्रॉड नहीं है। जो लोग बात कर रहे हैं वो अपनी बात को पूरा कर रहे हैं और अपने सिस्टम के ऊपर लोगों को यकीन है। तो मैं पाकिस्तान के लिए एक मैसेज यहाँ से कन्वे कर रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जिसमें आपसे कहीं ज़्यादा महंगाई है, लेकिन वहाँ पे भी ज़िंदगी चल रही है और किसी को कोई इशू नहीं है और सब मुतमईन है। तो हमें एक तो खुशी का जो इशू है उसको डिस्कस करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, अपनी खुशी का जो दर्जा हरारत उसको बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि हम गम का दर्जा हरारत बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये कि खुशी के दर्जा हरारत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को मेरा मशवरा है कि अर्जेंटाइन को कॉपी करें। यहाँ पे हमारी एम्बेसी है, आप एम्बेसी से पूछें कि ये लोग अपने अवाम को खुश रखने के लिए क्या कर रहे हैं। जो मैंने यहाँ खड़े होकर महसूस किया, एक तो ये मेले ठेलों का बहुत बंदोबस्त करते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई सेलिब्रेशन चल रही होती है, तो हमें भी पाकिस्तान के अंदर मेलों ठेलों का बंदोबस्त करना होगा, एग्जीबिशन का बंदोबस्त करना होगा, कोई म्यूजिक कंसर्ट्स का बंदोबस्त करना होगा, ताकि लोग जो हैं उसके अंदर जाके एंजॉय कर सकें और बाहर निकल सकें, बजाय इसके कि अपने घरों के अंदर महदूद होकर रह जाएं। और जो यहाँ पे मुझे दूसरी चीज़ महसूस हुई वो ये है कि इन्होंने सैर तफरी को बढ़ा दिया है। फ़्लाइट्स बहुत सस्ती कर दी हैं कि आप उन फ़्लाइट्स के ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते रहें। उसके साथ साथ होटल जो सस्ते कर दिए, रेस्टोरेंट्स बहुत सस्ते हो गए हैं, और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन जो गवर्नमेंट की है वो सस्ती है। तो उससे ये है कि लोग बहुत कम पैसों में सैर तफरी करते रहते हैं। तो एक तो मेले ठेले हैं यहाँ पे, और दूसरा ये है कि यहाँ पे आप फ्लाइट्स लेके, ट्रेन लेके, बसेस लेके आप मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैर तफरी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर या तो प्राइवेट आप जो फ्लाइट्स हैं उनको इजाज़त दें, ताकि वो मैक्सिमम लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जा सकें। इससे होटलिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, उससे रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री बढ़ेगी, और इसके साथ टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। तो आप और शॉपिंग भी लोग करेंगे, ये कर सकते हैं। और यहाँ पे खुशी का जो मुझे तीसरी वजह महसूस हुई वो ये है कि यहाँ पे हर शख्स कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, साइकिल यहाँ पे बहुत लोग चलाते हैं। तो हम पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ जो हैं उसको बढ़ाएं, ताकि लोग साइकिलिंग कर सकें, लोग खेल सकें, कोई हॉकी खेल रहा हो, कोई फुटबॉल खेल रहा हो, कोई क्रिकेट खेल रहा हो, ताकि लोगों को घरों से बाहर निकलने का मौका मिले। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो एक्सर्शन है वो हो जाएगी, और जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा काम करती है कि जैसे लोग एक्सर्ट करें और उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ें, और उसके साथ जो टेंशन एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये तीसरा जो हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं वो अर्जेंटाइन से हम ये सीख सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील होती है वो ये है कि सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट है, और सोसाइटी बड़ी हॉस्पिटेबल है, वेलकमिंग है। जो भी बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो ये उनको वार्मली वेलकम कहते हैं, ये उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करते। तो हम अपनी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस बढ़ा के थोड़ा सा इस किस्म का एक एटीट्यूड डेवलप करके, एक एनवायरनमेंट डेवलप करके पाकिस्तान को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हुई कि ये खाने पीने पे बहुत तवज्जो दी है इन्होंने, ऐसी ऐसी जगह खाने पीने की बनाई है, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं कि हर किस्म की फ़ूड यहाँ पे वाफर मिकदार में है, थोड़ी सस्ती फूड भी है और बहुत महंगी फूड भी है। तो पाकिस्तान के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट था फूड स्ट्रीट्स का, मेरा ख्याल है हमें उसे बढ़ाना चाहिए, हर शहर के अंदर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि लोग अपने घरों में खाना खाने के बजाय बाहर आके खाना खाएं। उससे एक इकनॉमिक एक्टिविटी चलेगी, जैसे ब्यूनस आयर्स के अंदर या अर्जेंटाइन, पूरे अर्जेंटाइन के अंदर है। तो इससे भी हम अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को और अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। और आखिरी चीज़ जिसका जिक्र मैं यहाँ पे करूँगा वो ये कि ये एनर्जी में सेल्फ एफिशिएंट है, ये अपनी ज़रूरत का पेट्रोल खुद पैदा कर रहे हैं, गैस इनकी अपनी है, और इसके साथ साथ बिजली जो है वो भी ये नेचुरल रिसोर्सेज पे चले गए हैं। तो हम भी अगर सिर्फ पेट्रोल अगर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान में से निकाल लें, गैस अपनी ज़रूरत के मुताबिक से निकाल लें, और बिजली का जो हमारा क्राइसिस है उसको अगर हम कंट्रोल कर लें, आज से एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, अगर सोलर पे जाना है तो सोलर पे जाएं, पानी पे बनानी है तो पानी पे बनाएं, क्यों मर्जी करें, लेकिन कम से कम एनर्जी हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो उससे भी पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो अर्जेंटाइन से ये भी सीखने वाली चीज़ है कि इन्हें पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, इन्हें गैस इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, और ये बिजली के मामले में IPPs के मोहताज नहीं है। तो हम अगर आज से ये पॉलिसी बना लें कि अगर जितने भी यूनिट बिजली हमें चाहिए होगी हम अपनी ही इस्तेमाल करेंगे, और जितनी भी गैस हमें चाहिए अपनी ही इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ जितना भी पेट्रोल हमें चाहिए
हम अपना ही इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हम अपने मुल्क को खुशहाल बना सकते हैं। तो यहाँ से ब्यूनस आयरेस की इस शॉपिंग मार्केट से, इस शॉपिंग स्ट्रीट से ये मैं मैसेज यहाँ से दे रहा हूँ। और कल मैंने साउथ पोल चले जाना है, अंटार्कटिका की तरफ, और इसे एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे दूसरी साइड से दुनिया खत्म हो जाती है। तो मैं कल इंशाल्लाह ताला वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे बैठ के भी वीडियो बनाऊँगा। और मुझे अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़ा रहम किया है कि उसने दुनिया के सारे किनारे देखने का मुझे मौका दिया है। मैं साउथ अफ्रीका की तरफ से एंड ऑफ द वर्ल्ड देख चुका हूँ, नॉर्वे की तरफ से एंड ऑफ द वर्ल्ड देख चुका हूँ, फिनलैंड की तरफ से एंड ऑफ द वर्ल्ड देख चुका हूँ, न्यूजीलैंड की तरफ से एंड ऑफ द वर्ल्ड देख चुका हूँ, अमेरिका और कनाडा की तरफ से एंड ऑफ द वर्ल्ड देख चुका हूँ। और अब मैं यहाँ ब्यूनस आयरेस यानी कि अर्जेंटाइन से एंड ऑफ द वर्ल्ड देखूंगा और साउथ पोल को हाथ लगा के वापस आऊँगा इंशाल्लाह ताला, और फिर पाकिस्तान में आपसे मुलाकात होगी।